जैसा कि साथियों आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। और जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा हुई तो हमारे देश में जो बेरोजगार अंधभक्त जो पिछले 4-5 दिनों से लगातार गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे झूठी और फर्जी खबरें को लगातार देख रहे थे और सपना देख रहे थे कि लाहौर में एक प्लॉट खरीद लेंगे, क्योंकि लाहौर पे तो कब्जा हो ही गया है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो पाकिस्तान छोड़ करके अमेरिका और इंग्लैंड भाग गए हैं। इस तरह की लगातार वो खबरों को बड़े चाव से देख रहे थे और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही युद्ध विराम हुआ वो बेरोजगार अंधभक्त फिर से बेरोजगार हो गए और वो सड़कों पे उतर गए। और जब सड़कों पे वो उतरते हैं तो उनकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है जिस दुकान का नाम था कराची बेकरी। जैसे ही वो ये नाम पढ़ते हैं कि कराची बेकरी भारत में एक बेकरी शॉप का नाम है, उसके बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों की भावनाएं आहत हो जाती है और उन्हीं हिंदूवादी संगठनों के कुछ गुंडे, कुछ पाले हुए आतंकी जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो उस कराची बेकरी शॉप के पास पहुंच जाते हैं और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। ये कराची बेकरी शॉप जो है वो भारत के हैदराबाद शहर में स्थित है और केवल बेकरी शॉप का नाम कराची देख करके हिंदूवादी संगठनों की भावनाएं इसलिए आहत हो गई क्योंकि उन्हें लगा होगा कि जरूर इसका मालिक कोई मुस्लिम होगा, मुल्ला होगा। और जैसे ही मुस्लिम का नाम आता है तो उनके खून में उबाल आ जाता है और वो उनके दुकान पर पहुंच करके तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि कराची बेकरी का मालिक जो था वो कोई मुस्लिम नहीं था बल्कि वो हिंदू था। कराची बेकरी के मालिक का नाम राजेश रामनानी और हरीश रामनानी है और इस कराची बेकरी का इतिहास क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप लगातार स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे होंगे जहां पर सुनियोजित तरीके से भगवा धारण किए हुए कुछ गुंडे जो है वो उत्पात मचाने के लिए कराची बेकरी पे पहुंचते हैं और सुनियोजित तरीके से पहले सीढ़ी पर पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। पता नहीं इनके पास पाकिस्तान का स्टिकर, पाकिस्तान का झंडा कहां से मौजूद हो जाता है। मैंने तो आज तक भारत के किसी भी शॉप पर पाकिस्तान का झंडा बिकते हुए नहीं देखा, लेकिन इन तथाकथित राष्ट्रवादियों के पास लगातार आपको पाकिस्तानी झंडा देखने को मिल जाएगा। ये सीढ़ियों पर पहले पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, चपकाते हैं, फिर उसके बाद चढ़ते हैं और फिर अपनी गुंडागर्दी करना शुरू कर देते हैं। कराची बेकरी में जाके तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, वहां के दुकानदारों के साथ बदसलूकी करना शुरू कर देते हैं और उनको संरक्षण किस चीज का प्राप्त हो जाता है कि उनके कंधे पर भगवा गमछा है, यानी कि उनको लाइसेंस मिल गया है कि वो खुलेआम गुंडागर्दी कर सकते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये भी रही कि जब वो कराची बेकरी में तोड़फोड़ कर रहे थे तो वहां पर मौजूद पुलिस थी और वो खुद को लाचार समझ रही थी, वो रोक नहीं पा रही थी इन भगवा गुंडों को और वो खुद को लाचार समझ रही थी। और ताज्जुब की बात यह भी है कि जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी की सरकार है और उनकी पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि वो इन भगवा गुंडों को सबक नहीं सिखा पा रही है। इसी तरीके की घटना जहां पर कुछ विपक्ष के लोग किसी दुकान में तोड़फोड़ करते हैं और वहां की सत्ता भारतीय जनता पार्टी की होती तो वहां की पुलिस का रवैया कैसा होता वो आप सब जानते हैं। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कांग्रेस की रेवंत रेड्डी की जो पुलिस है वो लाचार नजर आई इन भगवा गुंडों के सामने। वैसे इन हिंदूवादी संगठनों की भावनाएं क्यों आहत हो गई? क्योंकि दुकान का नाम कराची बेकरी था। पाकिस्तान के एक शहर के नाम पर भारत में एक दुकान का नाम कराची बेकरी है, इसलिए हिंदूवादी संगठनों की भावनाएं आहत हो गई। लेकिन इन मूर्खों, इन अंधभक्तों को यह भी नहीं पता है कि पाकिस्तान में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे शॉप है जिनका नाम भारत के शहरों के नाम के ऊपर रखा गया है। जैसा कि अगर आप गूगल पे जाके चेक करिएगा तो पाकिस्तान में एक चौक है जिसका नाम है लक्ष्मी चौक। तो क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हो गई? क्या भारत में जो अंधभक्त हैं वो आइडिया दे रहे हैं पाकिस्तान के नफरती संगठन के लोगों को कि वो भी लक्ष्मी चौक का या तो नाम बदल दे या फिर तोड़फोड़ कर दे? क्योंकि पाकिस्तानियों की भावनाएं आहत नहीं हुई है, लेकिन हमारे देश में जो मूर्खों की जमात है उनकी भावनाएं आहत हो गई। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के एक शहर के नाम के ऊपर एक बेकरी शॉप वाले ने अपना दुकान का नाम कराची बेकरी शॉप रख दिया है। वैसे तो मुझे अब चिंता हो रही है कि अब टारगेट पे अगला इनका निशाना जो है वो लाहौरी जीरा हो सकता है। जी हाँ, लाहौरी जीरा के कई सारे प्रोडक्ट हैं, उनके मालिक को भी सरकार से सुरक्षा मांग लेना चाहिए, वरना किसी दिन उनके फैक्ट्री पे हिंदूवादी संगठन पहुंच जाएंगे और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देंगे कि तुम भारत में लाहौरी जीरा कैसे बेच रहे हो। ना सिर्फ तुम लाहौरी जीरा बेच रहे हो बल्कि लाहौरी शिकंजी बेच रहे हो, लाहौरी नींबू बेच रहे हो। तो सॉफ्ट ड्रिंक लाहौरी जीरा के जो मालिक है उनका नाम सौरव मुंजल है। मेरा उनको एक सुझाव है कि जल्द से जल्द वो सुरक्षा मांग ले पुलिस से अपने फैक्ट्री के आसपास और खुद की भी सुरक्षा मांग ले, वरना हमारे देश में जो हिंदूवादी संगठन है, अंधभक्त हैं, उनकी भावनाएं कभी भी आहत हो जाएगी। वो आपके फैक्ट्री के ऊपर, आपके घर के ऊपर कभी भी हमला कर देंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं अब मुझे चिंता ये भी हो रही है कि भारत में एक कपड़ों का ब्रांड है जिसका नाम
पीटर इंग्लैंड है, कहीं अंधभक्तों की भावनाएं आहत ना हो जाए और वो कहना शुरू कर दे कि ये एक फिरंगी कंपनी है और उसका भी बहिष्कार करना शुरू कर दे और तोड़फोड़ करना शुरू कर दे फैक्ट्री में पहुंच करके, क्योंकि ये अंधभक्त है और इनके कंधे पर भगवा गमछा रहता है तो इनको लाइसेंस मिल जाता है गुंडागर्दी करने का। वैसे कराची बेकरी का इतिहास क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। कराची बेकरी की स्थापना सन 1953 में हुई थी और इनके संस्थापक थे श्री खान चंद रामनानी, जो कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कराची से हैदराबाद आए थे, यानी कि पाकिस्तान से भारत आए थे। बंटवारे के समय वह अपने साथ कराची की परंपरागत बेकरी रेसिपी और स्वाद लेकर के आए थे। उन्हें हैदराबाद के मौजम जाही मार्केट में पहली बेकरी खोली थी। इस बेकरी का नाम उन्होंने अपनी जन्मभूमि कराची के नाम पर रखा कि कराची की यादों को जिंदा रखा जा सके। यानी कि भारत में जो बेकरी का नाम कराची बेकरी रखा गया है वो केवल अपने पुराने याद को, अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए रखा गया है। खानचंद रामनानी ने शुरुआत में बेकरी के थोक विक्रेताओं से बेकरी उत्पाद लेकर बेचते थे, लेकिन 1960 के दशक में रामनानी ने खुद फ्रूट बिस्कुट और उस्मानिया बिस्कुट बनाना शुरू किया। ये बिस्कुट किसी मशीन से नहीं बल्कि रामनानी अपने हाथ से बनाते थे। उनके बनाए बिस्कुट जल्द ही लोकप्रिय हो गए और समय के साथ कराची बेकरी ने खूब तरक्की की। आज भारत ही नहीं विदेशों में भी कराची बेकरी के प्रोडक्ट बिकते हैं। हैदराबाद में कराची बेकरी के 23 स्टोर हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली जैसे देश के हर बड़े शहर में इसकी मौजूदगी है। कराची बेकरी मध्य पूर्व, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 20 से ज़्यादा देशों में अपना प्रोडक्ट निर्यात करती है। एक अनुमान के अनुसार कराची बेकरी के प्रत्येक स्टोर पर हर दिन औसतन 2000 फुटफॉल होता है। कराची बेकरी प्रतिदिन 10 टन तो केवल बिस्कुट ही बनाती है। कराची बेकरी का सालाना राजस्व 100 करोड़ रुपए से अधिक है। कराची बेकरी अपनी विशिष्ट और स्वादिष्ट उत्पादों के लिए जानी जाती है। इसके बनाए फ्रूट बिस्कुट, उस्मानिया बिस्कुट, पफ पेस्ट्री, दिल कुश, पेम केक, रस्क, चॉकलेट केक, टोस्ट, बंस, कैंडी और पेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो साथियों, ये कराची बेकरी का इतिहास था और कुल सालाना 100 करोड़ की कमाई करती है। वहीं कराची बेकरी जो है वो भारत में कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। उसी कराची बेकरी के ऊपर तोड़फोड़ कर रहे हैं ये हिंदूवादी संगठन और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भावनाएं आहत हो गई है। तो थोड़ा मैं अंधभक्तों को एक और एड्रेस दे रहा हूं और अगर इनके में हिम्मत होगा तो जो कराची बेकरी के साथ जाकर के तोड़फोड़ किया है वो यहाँ भी करके दिखाएंगे। और ये एड्रेस है पुलिस थाना लाहौरी गेट और ये भारत में ही मौजूद है। अगर इनके में हिम्मत हो तो थोड़ा यहाँ जाकर के भी तोड़फोड़ करें, फिर हम भी मान जाएंगे कि इनकी भावनाएं सच में आहत हुई है। अगर यहाँ पर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब आप साफ समझ लीजिएगा कि ये जो तथाकथित हिंदूवादी संगठन है और इनके पाले हुए कुछ गुंडे हैं वो केवल गरीबों पर या फिर शरीफ लोगों पर अपना गुंडागर्दी दिखाते हैं और जहां कोई इनसे शक्तिशाली संस्था रहती है या कोई व्यक्ति रहता है वहां पर ये कायर बन जाते हैं। साथियों, आपका इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।